इस सब के बीच में रूस के न्यूक्लियर थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक्शन में अमेरिका। ब्रेक करें। रूस के बेहद करीब न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा अमेरिका। पोलैंड में अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की तैयारी। नेटो शेयरिंग प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने की तैयारी। पोलैंड और अमेरिका के बीच चल रही है तैनाती पर बातचीत। यह कितनी बड़ी खबर है? यह खबर किस तरह से न्यूक्लियर वॉर का अलार्म बजा रही है, इसे हम डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि अगर पोलैंड में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन रहेंगे तो खतरा किसको रहेगा, इसको एक एक परत दर परत हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब देखिए यहां पर। एक दिन पहले खबर आई थी कि रूस के 4 फाइटर जेट्स ने पहली बार नेटो में शामिल देश पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की। इसके बाद इटालियन एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, दावा किया कि इटालियन फाइटर जेट्स ने रूसी वॉर प्लेन को इंटरसेप्ट किया, जिसके बाद रूसी प्लेन कैलिनिनग्राद लौट गए। इटली ने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि इटली के फाइटर जेट्स पोलैंड में नेटो के एयर पुलिसिंग मिशन का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ पर पोलैंड से जुड़ा रूसी मसला इतने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि पोलैंड के प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा को ये लगता है कि रूस यूरोप पर परमाणु हमला कर सकता है। इसीलिए डूडा ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच परमाणु हथियारों को साझा करने पर चर्चा हुई और पोलैंड ने रूस से बचाव के लिए अमेरिका से परमाणु हथियार मांगे। पोलैंड ने ऐसी मांग अमेरिका के सामने क्यों रखी, तो इसकी भी एक बड़ी वजह है। असल में अमेरिका कई यूरोपीय देशों से न्यूक्लियर पावर शेयर करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड और तुर्की अमेरिका के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और जब पोलैंड ने अमेरिका के सामने रूसी परमाणु हमले का डर जताया तो अमेरिका भी मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन हरकत में आया और फैसला लिया कि अमेरिका अब रूस के बेहद नजदीक न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करेगा। अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन की ये तैनाती पोलैंड में ही करेगा और अमेरिकी परमाणु हथियारों की पोलैंड में ये तैनाती नेटो शेयरिंग प्रोग्राम के तहत ही होगी। तो अब फिर से सवाल वही है कि अमेरिका रूसी न्यूक्लियर हमले को लेकर आखिर इतने अलार्म क्यों बजा रहा है। अमेरिका को ये क्यों लगता है कि पुतिन यूक्रेन या यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, या फिर अमेरिका रूस को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में रियल सुपर पावर वही है और वो रूस को किसी भी हद तक झुकाने की कोशिश करेगा। वजह जो भी हो, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच की ये लड़ाई सिर्फ 2 देश तक सीमित नहीं रह गई है और चाहे अनचाहे अमेरिका भी अब इस वॉर में रूस के खिलाफ एक अहम किरदार बन चुका है। सोचिए आप, ये अमेरिका कैसे रशिया को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया में शतरंज की बिसात बिछा रहा है। और अब थैंक्स टू मिस्टर बाइडेन अब ये बिसात न्यूक्लियर बिसात भी बनती जा रही है। क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो लोग फाउंडर्स जिन्होंने कोल्ड वॉर खत्म किया था। अब हम आपको रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तस्वीरों के साथ दिखाते हैं। यह तस्वीर आर्कटिक महासागर के बेरेंट सी से आई है। यह देखिए आप, यहां रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद, उसकी मूवमेंट देखी गई। आपको हमने 2 दिन पहले बताया था कि बेलगोरोद काला सागर में अपने बेस से मूव कर चुकी है। इसे लेकर नेटो ने यूरोप पर खतरे की वार्निंग भी जारी की है। यह सबमरीन अब बेरेंट सी में नजर आई है, रूस के बेहद करीब और टारगेट पर सीधे यूरोप। यह न्यूक्लियर परमाणु सब पनडुब्बी आसमानी कैमरों में कैद हुई। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई, वो भी 2-2, एक 22 सितंबर की तस्वीर और दूसरी 27 सितंबर की तस्वीर। ये दोनों तस्वीर बेरेंट सागर की है, लेकिन जगह में बदलाव है। यही स्थान में परिवर्तन यूरोप के लिए टेंशन की वजह बनती जा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पनडुब्बी को बाल्टिक सागर तक जाना है। और होल्ड इट, यहां पर बड़ी खबर क्या है, सबमरीन जो समंदर में एकदम नीचे चलती है, वो समंदर में ऊपर क्यों दिख रही है? क्योंकि रशिया चाहता है वो दिखे, और रशिया चाहता है कि सैटेलाइट इमेजेस उसकी आए और पूरी दुनिया को यहां से वार्निंग मिले। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अमेरिका पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती करने जा रहा है। रूसी सबमरीन बेलगोरोद के निशाने पर पोलैंड भी है।
और ये मैप देखिए जो बताता है कि शायद अमेरिका ने रूसी सबमरीन के जवाब में ही पोलैंड में अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने की सोची है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। मेरे सहयोगी जो हैं कुलदीप, उन्होंने बताया कारा सी से ये सबमरीन मूव करके, अभिषेक मेरे कैमरामैन जरा इधर देखिए, ओ राणा जी ये देखिए, कारा सी से मूव करके बेरेंट्स सी पर आ गई और यहां पर स्वीडन, फिनलैंड, नीचे की तरफ ये देखिए आप, नीचे की तरफ पोलैंड है। ये सबमरीन कैसे एक साथ एक तीर से 3 निशाने लगा रही है। ये तो नेटो कंट्रीज नहीं है ना, बस नेटो में जा रही हैं। मैसेजिंग के तौर पर यह सबमरीन काफी है और यह जानबूझ के दिखाई इसलिए देती है क्योंकि रूस चाहता है यह दिखाई दे। बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन, यह है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, यही रियल ट्रिगर पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि बैरेंट्स सी, जहां से इस वक्त बेलगोरोड सबमरीन है, यह रूस का इलाका है, यह स्वीडन, यह फिनलैंड, यह नॉर्वे, डेनमार्क का इलाका है और यह जर्मनी और यह है पोलैंड। यह है आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़िए इसके बाद किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी हुई है।